दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। महाशिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ी भीड़, मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की लगी भीड़। भोले बाबा के बारात में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा। बाइक चोरी करने वाला शातिर चोर पकड़ाया। गांजा तस्करी पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को पुनः मिली सफलता। अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर शहर के कैलाश धाम डोंगरी में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली और श्रद्धा भक्ति के साथ धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। शहर के तमाम मंदिरों में शिवालयों में पूजा अर्चना करने भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई रही। महाशिवरात्रि पर सुबह से श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। लालबाग शिव मंदिर, सीताराम शिवालय, महादेव घाट, दलपत सागर के शिव मंदिर में महादेव की पूजा अर्चना कर परिवार की खुशहाली की कामना की। महाशिवरात्रि में भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना की जाती है। यह पर्व माघ फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का इसी दिन से प्रारंभ हुआ था। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी मां पार्वती के साथ हुआ था। साल में होने वाले 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सुबह से भंडारा लगा हुआ है। महाशिवरात्रि में भंडारे का भी आयोजन किया गया है, अखंड रामायण भी किया गया है। महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व जो हमारे हिंदू मान्यता के हिसाब से भगवान शिव और शक्ति के विवाह का अवसर, और ऐसे अवसर पे आज पूरे जनमानस जो है लगातार जहाँ पर शिवालय है वहाँ पर जल का अर्पण, दूध का अर्पण, दही का अर्पण और तरीके से अदर तरीके से रुद्राभिषेक करने का काम किया जा रहा है। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि क्षेत्र में शांति, सद्भावना, प्रेम, भाईचारा बढ़े और हम लोग इसके माध्यम से आगे बढ़ें। भगवान शिव का आशीर्वाद सबके ऊपर परिवार में रहे ताकि उसके परिवार में आरोग्य लाभ प्राप्त हो। श्री हर नीलकंठेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री हर नीलकंठेश्वर धाम मठ पुरेना पहुंच शिवलिंग का अभिषेक कर पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही भोले बाबा के बारात में स्वयं बाजा बजाते एवं झूमते हुए नजर आए। बस्तर पुलिस द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों की लगातार पतासाजी की जा रही है। पतासाजी अभियान के दौरान बाइक चोरी करने वाले चोर को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई। आरोपी चोर सेवक लाल उर्फ सतीश सिन्हा पिता स्वर्गीय बलदेव राम सिन्हा, उम्र 38 साल, निवासी ग्राम पोलकर्रा, थाना फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद, हाल एकटागुड़ा पंचायत, कुसमी थाना बकावंड, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ से चोरी के कुल 4 मोटरसाइकिल जब्त की गई, जिसमें 2 मोटरसाइकिल मेडिकल कॉलेज डिमरापाल से, 1 मोटरसाइकिल कोतवाली थाना क्षेत्र से चोरी हुई थी एवं 1 मोटरसाइकिल के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। चोरी की गई 4 मोटरसाइकिल की कीमत करीबन 2 लाख रुपए है। आरोपी को दिनांक 19 फरवरी 2023 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय पेश किया गया है। मोटरसाइकिल चोरी के प्रकरण में थाना परपा को एक बड़ी सफलता मिली है। आरोपी सेवक लाल उर्फ सतीश सिन्हा, निवासी एकटागुड़ा, कुसमी, थाना बकावंड से थाना परपा की टीम ने चोरी के 4 मोटरसाइकिल को बरामद किया है। आरोपी से जो 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई है उनमें से 2 मोटरसाइकिल की चोरी की अपराध का प्रकरण थाना परपा में ही दर्ज है, 1 का प्रकरण कोतवाली में दर्ज है और एक अन्य जो मोटरसाइकिल है उसके बारे में पता की जा रही है। आरोपी सेवक लाल को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में न्यायिक रिमांड हेतु पेश किया जा रहा है। उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में गांजा तस्करी पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। टीम गठित कर कार्रवाई हेतु करकापाल रेलवे क्रॉसिंग जगदलपुर की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा करकापाल रेलवे क्रॉसिंग जगदलपुर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया।
जिससे पूछताछ पर उसने अपना नाम सूर्यानंद द्विवेदी, पिता राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, उम्र 23 वर्ष, निवासी कोपा मऊ, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश का निवासी होना बताया, जिसके पास कुल 21 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमत लगभग 2,10,000 रुपए बरामद हुआ। उक्त गांजा को अपने पास रखने व बिक्री करने के संबंध में पूछताछ करने पर कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे मौके पर कार्रवाई करते हुए 21 किलोग्राम गांजा सहित आरोपी का वीवो कंपनी का एंड्रॉइड मोबाइल सहित तस्करी के लिए प्रयोग में लाए गए स्कॉर्पियो वाहन UP 92L 7600 सहित लगभग 5 लाख रुपए की संपत्ति जुमला कीमत 7,20,000 रुपए को जब्त कर मामले में सूर्यानंद द्विवेदी का कृत्य NDPS एक्ट की परिधि में आने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 20 NDPS एक्ट के तहत थाना बोधघाट में अपराध पंजीबंद कर अनुसंधान में लिया गया है। प्रार्थी आशीष कुमार दास, जो NMDC नगरनार प्लांट के वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर कार्यरत है, थाना आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि NMDC प्लांट नगरनार से लगभग 11 टन लोहे का सामान हाईवा टिपर क्रमांक CG17 KX 3976 से बिना अनुमति के मटेरियल गेट से निकाला गया है। की सूचना पर तत्काल थाना नगरनार से 379 भारतीय दंड विधान संहिता का अपराध पंजीबद्ध किया गया। स्टाफ प्रार्थी द्वारा गवाह को लेकर जगदलपुर गिदम रोड राजेंद्र नगर स्थित देवशरण कबाड़ी के गोदाम के पास गया, जहां कबाड़ी गोदाम के यार्ड में लोहे का चोरी किया हुआ सामान मिला। प्रार्थी ने सामान को देखकर चोरी की गई सामान का होना बताया। मुंशी गोपीराम साहू के घर दबिश देकर दोनों को पकड़ा गया। दोनों कबाड़ियों से पृथक पृथक पूछताछ कर मेमोरेंडम कथन लिया गया तथा उनके निशानदेही पर चोरी किए 10.4 टन लोहे का सामान कीमत 6 लाख पकड़ाया, जिसे विधिवत जब्त किया गया। दोनों आरोपियों को चोरी का सामान रखने तथा कब्जे में रखना पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा माननीय न्यायालय में पेश किया गया। NMDC से लिखित रिपोर्ट प्राप्त हुआ कि NMDC कैंपस से लगभग 11 टन एच बीम आयरन स्ट्रक्चर चोरी किया गया है, जिसके पश्चात थाना नगरनार में 379 भादवी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गीतम रोड के पास एक भुवन कबाड़ी का दुकान है, जिसके यहाँ उस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर्स पड़ा हुआ है। सूचना पर थाना नगरनार से टीम रवाना की गई और भुवन कबाड़ी के यहाँ दबिश देने पर उक्त सामग्री बरामद हुई, जिसका पहचान भी कराया गया NMDC के कर्मचारियों के द्वारा, और उन्होंने बताया कि जो सामान चोरी हुई है वह सामान यही है। जिसके पश्चात थाना नगरनार की टीम के द्वारा कबाड़ी के मालिक देवशरण और मुंशी गोपी से पूछताछ की गई, जिन्होंने बताया कि उन्होंने यह सामान उमाशंकर पोद्दार, जो कि कंपनी में ही कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है, उससे उन्होंने खरीदा है और उन्होंने उसे 3,97,100 रुपये दिए भी हैं। NMDC से पूछताछ की गई कि इसकी अनुमानित कीमत कितनी होगी, तो उन्होंने बताया कि इसकी जो सामग्री चोरी हुई है उसकी अनुमानित कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। आरोपी देवशरण और गोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और उन्हें जेल में निरुद्ध किया गया है। बाकी जो 2 आरोपी अभी तक के विवेचना में पाए गए हैं, उमाशंकर पोद्दार और वाहन चालक, उनकी पतासाजी जारी है। नवा रायपुर में प्रस्तावित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन कार्यक्रम हेतु पंडाल निरीक्षण के लिए पहुंचे कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा। इस दौरान कांग्रेस के जनप्रतिनिधिगण व पंडाल समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे। बस्तर के धान खरीदी केंद्रों से धान उठाव पर पहला अधिकार बस्तर के राइस मिलर्स और बस्तर के मजदूरों का है। बाहरी राइस मिलर से बस्तर के कोटे के धान उठाव विभागीय तुगलकी आदेश हुआ। मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस जे ने किया विरोध प्रदर्शन। बस्तर में संचालित राइस मिलर्स के माध्यम से ही बस्तर में खरीदे गए धान के उठाव एवं मिलिंग के अधिकार एवं संभाग के बाहरी राइस मिलर्स को बस्तर के धान के अतिरिक्त कोटे पर रोक की मांग को लेकर मुक्ति मोर्चा एवं जनता कांग्रेस जे के नेता नवनीत चांद के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। बस्तर में उत्पन्न धान के उठाव और मिलिंग करने के लिए बाहर के मिलर्स, बस्तर संभाग के बाहर के मिलर्स को यहाँ के विपणन विभाग द्वारा आमंत्रण किया जा रहा है। 4 माह के एग्रीमेंट में समय दिए जाने के पश्चात भी, खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि बस्तर के 40 मिलर्स इस बात की क्षमता रखते हैं कि वो बस्तर में उत्पन्न धान को मिलिंग कर गोदामों में जमा कर सकते हैं, परंतु सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, क्योंकि उनके पास बस्तर में पर्याप्त गोदाम नहीं है, इस कारण से जल्दी से जल्दी धान उठाने के बहाने के नाम पर, अतिरिक्त भाड़ा देने के नाम पर बाहर के मिलर्स को बस्तर में धान उठाने का अनुमति दिया जा रहा है। विगत वर्ष भी इसी तरीके से जो है धान उठाने का
अनुमति बाहर के मिलर्स को दिया गया था, जिससे अतिरिक्त भाड़ा के रूप में करोड़ों रुपए का भुगतान बेवजह किया गया। कि जब बस्तर में उद्योग के नाम पर नए मिल्स खोले जा रहे हैं और पुराने मिलर्स हैं उनके अंदर मजदूर काम कर रहे हैं, तो पहला बस्तर के धान के उठाव का बस्तर के मिलर्स का, बस्तर के मजदूरों का है। यदि इसके विरुद्ध सरकार की नीयत और यहाँ के क्षेत्रीय विधायकों की अनुशंसा पर इस तरह का कार्य किया जाता है तो आने वाले समय में 28 फरवरी को कलेक्ट्रेट घेराव करके इस मुद्दे को वृहद तरीके से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी और बस्तर विकास मुक्ति मोर्चा उठाएगा। बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। इसी तारतम्य में देसी पिस्टल की बिक्री करने के फिरार में एक आरोपी को पकड़ने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। उक्त टीम के द्वारा आड़ावल रेलवे क्रॉसिंग जगदलपुर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति की मुखबिर सूचना के अनुसार बताए हुलिये का मिलने पर उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम राहुल तिवारी, पिता स्वर्गीय ईश्वर तिवारी, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम चपका, थाना भानपुरी, जिला बस्तर का निवासी होना बताया, जिससे उसके पास रखे सफेद रंग के प्लास्टिक झोले में एक नंग देसी पिस्टल व 3 गोली मिला, जिसे मौके पर गवाहों के समक्ष कार्रवाई करते हुए आरोपी से मिले देसी पिस्टल व 3 नंग गोली को जब्त करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा गया है। आज सीएम भूपेश बघेल गुरूर ब्लॉक के ग्राम सोरर पहुंचे, जहां हेलीपैड में पहुंचते ही सीएम का विधायक संगीता सिन्हा, पूर्व विधायक भैयाराम सिन्हा, समाज के पदाधिकारी ने पुष्पगुच्छ देकर आत्मीय स्वागत किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्राम में स्थित छाछान छाड़ू देव मंदिर और माता बहादुर कलारीन मंदिर पहुंच पूजा अर्चना की, जिसके पश्चात सीएम बघेल कार्यक्रम स्थल पहुंचे और वहां माता बहादुर कलारीन के तैली चित्र पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत राज्य गीत के साथ हुई। सामाजिक पदाधिकारियों ने सीएम बघेल को हार पहनाकर जोरदार स्वागत किया। सीएम ने समाज की मांग पर भवन हेतु 50 लाख रुपए, ग्राम पंचायत सोरर में सरपंच की मांग पर 20 लाख रुपए, सार्वजनिक भवन के लिए 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए सीसी रोड के लिए और ग्राम पंचायत अर्जुनी में भवन हेतु 10 लाख देने की घोषणा की। सीएम बघेल ने मंच से संबोधित करते हुए कलार समाज की तारीफ करते हुए कहा कि कलार समाज हर क्षेत्र में अग्रणी है। बहुत दिन से यहाँ आने की इच्छा थी, जो आज पूरी हुई है। वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि जल्द ही रूरल के बाद अब शहरी क्षेत्र में पार्क बनाए जाएंगे ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। वहीं सोमवार को कैबिनेट बैठक है, जिसमें एक लघु नीति बनाई जाएगी। बहादुर कलारीन की स्मृति में महोत्सव का आयोजन, और मेरा सौभाग्य है कि इस गांव में आकर बहादुर कलारीन के मंदिर जो बना है उसको दर्शन करने का अवसर मिला, वो माटी का नमन करने का अवसर मिला, जिसमें बहादुर कलारीन जी कर्मभूमि रही है। मैं उन्हें नमन करता हूं और समाज लगातार प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। समाज के लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। मुझे कृपापूर्वक आमंत्रित किया और सबके दर्शन करने का अवसर मिला। साथ ही कलार समाज के भवन निर्माण के लिए बालोद में 50 लाख रुपए के, और यहाँ इस गांव में, इस पंचायत में 20 लाख समरसता भवन के लिए, 10 लाख सीसी रोड के लिए और पड़ोसी गाँव अर्जुनी के लिए भी 10 लाख रुपये मिले। महाशिवरात्रि में प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के देवालय में हर हर महादेव की गूंज देखी जा रही है। इसी क्रम में सूरजपुर के प्राचीन काल में ऋषि यमदग्नि की साधना स्थली रही देवगढ़ में शिवरात्रि पर विशाल मेले का आयोजन होता है। इस शिवलिंग के मध्य भाग पर शक्ति स्वरूप पार्वती जी नारी रूप में अंकित है। इस शिवलिंग को शास्त्रों में अर्धनारीश्वर की उपाधि दी गई है, जिसे गौरी शंकर मंदिर भी कहते हैं। देवगढ़ में रेणुका नदी के किनारे एकादश रुद्र मंदिर के भग्नावशेष बिखरे पड़े हैं। देवगढ़ में गोल्फी मठ की संरचना शैव संप्रदाय से संबंधित मानी जाती है। इसके दर्शनीय स्थल मंदिरों के भग्नावशेष, गौरी शंकर मंदिर, आयताकार भूगत शैली शिव मंदिर, गोल्फी मठ, पुरातात्विक कलात्मक मूर्तियां एवं प्राकृतिक सौंदर्य है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से भगवान भक्तों के कष्ट हर लेते हैं। यही वजह है कि आज सुबह लगभग 4 बजे से ही इस मंदिर में हजारों की संख्या में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सभी श्रद्धालु भोलेनाथ से अपनी अर्जी लगाने पहुंचे हैं। इसी मंदिर में जिला और प्रदेश ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। यहाँ पर भव्य रूप से हमारे छत्तीसगढ़ से, बाहर से सभी आकर उत्तर वाहिनी रेणुका किनारे अर्धनारेश्वर पाषाण शिवलिंग, जिसको जमदाग्नि महर्षि तपो स्थल से प्रसिद्ध है एवं जाना जाता है और आज देवगढ़ धाम से विख्यात है। और यहाँ पर सर जो भी आके मत्था टेकते हैं, अपना मनसा जो भी रखते हैं, वो तुरंत अपने मनवांछित फल पाकर संतुष्ट होते हैं। यहाँ सर स्वप्न के द्वारा हमारे स्वर्गीय श्री विद्यादास वैष्णव
जमगला वासी थे, उनके स्वप्न से ये आपका ज्योतिर्लिंग जो भी है गौरी शंकर अर्धनारेश्वर स्वप्न से निकाल कर स्थापित किए। और ये आपका आज मतलब 50-60 साल पहले की बात है। और वहीं से सर यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं अपना मनोवांछित फल प्राप्त कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।